everyone, welcome to Chemistry Mind Maps. In today's video, we will discuss the numericals which are based on mole concept. Students, we have discussed the mole concept in our previous video. According to this mole concept, we have three relations in case of mass, in case of number and in case of volume. 1 mole को हम define कर सकते हैं in three terms. In terms of mass of atom, in terms of number, and in terms of volume in case of gases. First is in terms of mass. वन मोल होता है मास ऑफ गिवन एटम और मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इक्वल होता है इट्स मास, दैट इज 12 ग्राम. इन केस ऑफ नंबर, वन मोल को हम डिफाइन करते हैं. 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स, विच एवर इज गिवन. एटम गिवन है तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स गिवन है तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे. फॉर एग्जांपल, हमें दिया है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम. 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स of carbon, and this is Avogadro number. 6.022 into 10⁻23 is Avogadro number. अगर इसमें मॉलिक्यूल दिया हो, जैसे 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स ले, हम कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लें, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, वही अवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एंड थर्ड इज इन केस ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस. वॉल्यूम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस is equal to 22.4 liter of oxygen at standard temperature and pressure. Similarly, हम ले 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इक्वल होगा 22.4 लीटर ऑफ CO2 at standard temperature and pressure. Now we do some numericals based on these concepts. For example, first is based on calculation of mass. Of 1 molecule of कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस पे हम मोल कंसेप्ट लगाएंगे. 1 मोल ऑफ CO2 हमें पता है. 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके इक्वल होता है इन टर्म्स ऑफ मास. अगर हम लें तो कार्बन का मास होता है 12
और 2 ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16 × 2 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इतने मॉलिक्यूल का मास, अब इसमें हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का मास है हमारे पास 44 ग्राम। 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of CO2 have mass is equal to 44 ग्राम। एंड 1 मोलिक्यूल का निकालना चाहें हम, 1 मोलिक्यूल ऑफ CO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड कर देंगे हम 6.022 इंटू 10⁻23 से। इसको अगर हम सोल्व करेंगे ऊपर ले जाएंगे 10⁻, ये हो जाएगी नेगेटिव में। हमारे पास 44 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाई 6.022, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से 44 को, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7.307 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास था हमारे पास 44 ग्राम, और हमें निकालना था 1 मॉलिक्यूल का। तो 1 मॉलिक्यूल का हम यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। तो 1 मॉलिक्यूल का मास यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 44 डिवाइड में आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1 मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। जो सेकेंड टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो बेस्ड होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स इन गिवन मास ऑफ कंपाउंड या एटम। फॉर एग्जांपल हम लें, जैसे हमारे पास है, हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे। 64 ग्राम ऑफ सल्फ़र मॉलिक्यूल दिया हमें, सल्फ़र, और ये बताया सल्फ़र S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम मोल कंसेप्ट लगाएंगे। पहले तो इसका मोलिकुलर मास हमें पता होना चाहिए। मोलिकुलर मास सल्फ़र का होता है 1 एटम का 32, और 8 एटम्स हैं सल्फ़र में प्रेजेंट, तो 32 इंटू 8 हमारे पास आ जाएगा ये 256 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। उसके बाद मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, 1 मोल ऑफ सल्फ़र मॉलिक्यूल इक्वल होता है हमारे पास उसके मास के बराबर 256 ग्राम, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में अवोगेड्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ़र। अब देखो यहाँ पे 256 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं अवोगेड्रो नंबर के इक्वल, और हमें निकालना है कितना 64 ग्राम में। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड से सोल्व कर लेंगे। 256 ग्राम में कितने प्रेजेंट हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हम 1 ग्राम में निकालना चाहें तो यहाँ से कितने आ जाएंगे 1 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.022 इंटू 10⁻23। 1 के लिए करते हैं तो जो यहाँ पे नंबर होता है उसको यहाँ पे डिवाइड में ले आते हैं। 256 हमें निकालना कितने में है 64 ग्राम में। तो 64 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 256, और निकालना हमें 64 में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 64 से। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये कट हो जाएगा कितने से 4 से, और इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.506 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। थर्ड टाइप होती है स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या दिया होगा, गिवन होगा
मास ऑफ मॉलिक्यूल, और हमें कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जांपल हम निकालना चाहें 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है हमारे पास H2SO4। उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट होंगे, तो हमारे पास यहाँ पे हम मोल कंसेप्ट लगाएंगे। 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 किसके इक्वल होगा, जितना इसका मास होगा इन टर्म्स ऑफ मास। तो इसका मास कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 हाइड्रोजन का प्लस 32 सल्फ़र का प्लस 16 इंटू 4 64 किसका आ जाएगा 4 ऑक्सीजन का। तो इसको ऐड करेंगे तो हम आ जाएगा ये यहाँ से 98। तो 98 ग्राम के इक्वल। 98 ग्राम में 1 मोल प्रेजेंट होता है। 98 ग्राम में कितने मोल प्रेजेंट होते हैं ऑफ H2SO4 इक्वल टू होता है हमारे पास 1 मोल। 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, अगर हम निकालना चाहें तो 1 में ज़्यादा हैं, ज़्यादा से कम में निकाल रहे हैं तो हम इसको करेंगे डिवाइड 1/98 मोल। और हमें कैलकुलेट कितने में करना है 392 ग्राम्स में। तो 392 ग्राम में ऑफ H2SO4 में नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे हमारे पास 1/98 मल्टीप्लाई करेंगे 392 से, तो ये डिवाइड होके यहाँ से 4 से कट जाएगा, तो 4 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, जैसे हमारे पास कैलकुलेट करना है मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको Ag से, और इसका हमारे पास पता है इसका एटॉमिक मास होता है 108 ग्राम। तो यहाँ पे मोल कंसेप्ट लगाएंगे। 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम इक्वल होता है, इसके मास के इक्वल हो जाएगा 108 ग्राम, और वो नंबर ऑफ एटम्स की टर्म्स में अवोगेड्रो नंबर के इक्वल आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर। तो इतने एटम्स का मास हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है। एटम्स हैव मास 108 ग्राम, और 1 एटम का हम यहाँ से निकालना चाहें तो क्या कर देंगे, इसको डिवाइड 108 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.793 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। तो ये ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं स्टूडेंट्स मोल कंसेप्ट पे बेस। मैंने ऑलमोस्ट हर टाइप आपको करवा दी है, आप सोल्व कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।